हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो 10th चैप्टर है एनसीईआरटी और 10th क्लास के लिए ही लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हम उसके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज टू मेक ए लेंस। जो आपको पदार्थ दिए गए हैं इनमें से किसका प्रयोग आप लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। देखिए, जल दे रखा है, कांच दे रखा है, प्लास्टिक दे रखा है और मिट्टी दे रखी है। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी, क्योंकि जो आपकी सैंड है, जिसको आप सैंड है मिट्टी, वो उपयुक्त मीडियम है, उसके अंदर से लाइट पास ही नहीं हो सकती। तो नहीं होगी तो वो लेंस का काम किस तरह से करेगा, नहीं कर पाएगा। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक कनकेव मिरर आपको दे रखा है और उसके बारे में कह रखा है कि उससे जो इमेज बनने वाली है वो आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है, और जो आपकी इमेज है उसका साइज आपके ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है। तो आपको बताना है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कनकेव मिरर के बारे में, मतलब अवतल दर्पण के बारे में, तो हमारे पास सिर्फ एक ही जगह होती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और उसका साइज, मतलब जो आपकी इमेज है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। और वो कब होगा? सिर्फ व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर होगा, दर्पण के धुर और मुख्य फोकस के बीच में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जो केस आपको दिया हुआ पहले आप वो देख लें। केस है आपका कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस का मतलब है उत्तल लेंस। और इसने बिल्कुल साफ साफ एक बात लिख रखी है कि जितना आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है, आपको इमेज की हाइट भी उतनी ही लेनी है। मतलब इमेज इस तरह से बने कि उसकी हाइट आपके ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर हो। और वो केस केवल उस टाइम पर होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट है वो आपकी फोकस जो लेंथ है, फोकल जो लेंथ है, उसकी 2 गुने दूरी के ऊपर रखा हुआ हो। जैसे मैं इसको सोल्व करवाने की कोशिश करूं, ये आपका मान के चलें एक रफली डायग्राम है कन्वेक्स लेंस के लिए। ये जो आपका पहले वाला सरफेस, इसका फोकस आपका राइट हैंड साइड में मिलेगा, ठीक है। और सेकंड नंबर सरफेस है, इसका आपको फोकस और सेंटर दोनों लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f2 के ऊपर रखा हुआ है तो उससे जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी इमेज आपके 2f2 पर बनती है, मतलब यहां पर बनती है। तो और यही वो कंडीशन है जब जितनी आपकी इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही आपकी इमेज की हाइट भी होती है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रखा है कि एक या तो कोई स्पेरिकल आपका मिरर है या फिर कोई स्पेरिकल लेंस है, और दोनों की जो फोकल लेंथ है, दोनों के लिए जो फोकल लेंथ हमें दी हुई है वो -15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको बताना है कि वो कौन से हैं। ऑप्शन दे रखा है आपको, बोथ आर concave in nature, both are convex in nature, and the mirror is concave and the lens is convex। और आपका डी ऑप्शन है कि आपका मिरर है वो कन्वेक्स हो जाए और आपका जो लेंस है वो कॉनकेव हो जाए। तो देखिए, हमेशा जब हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो हमेशा इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। इन्होंने कह रखा है कि आप एक मिरर आपको दिया हुआ है और आप उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं, और आपकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनने वाली है, मतलब बिल्कुल सीधी बनने वाली है। तो आपका जो मिरर है वो किस तरह का हो सकता है? क्या ऑप्शन ए में दे रखा है ओनली कनकेव, ऑप्शन ए में ओनली प्लेन, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है ओनली कनकेव, ऑप्शन सी में दे रखा है ओनली कॉन्वेक्स, और ऑप्शन डी में दे रखा है आइदर द कॉनकेव और
सॉरी आइदर द प्लेन और कॉन्वेक्स। तो जब मिरर की बात होती है तो हमारे पास सिर्फ दो ही केस हैं जब हमारी इमेज है वो इरेक्ट बनेगी, वो या तो प्लेन हो या फिर वो आपका कॉन्वेक्स हो। कनकेव के अंदर भी, कनकेव मिरर के अंदर भी हमारी एक बार इमेज बिल्कुल इरेक्ट बनती, सीधी बनती है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन हो जाता है। हमें तो ऐसा काम लेके आना जिसकी हर कंडीशन के अंदर जो आपकी इमेज है वो इरेक्ट बनेगी। तो हर कंडीशन के अंदर इमेज आपकी इरेक्ट या तो प्लेन मिरर में बनती है या फिर कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि आपके पास एक डिक्शनरी दी हुई है और उसके छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस तरह के लेंस का यूज करेंगे। तो हमें एक ऐसे लेंस का यूज करना है जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवा सके। और रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कौन करवा सकता है? कॉनकेव लेंस है वो, उसका नाम भी डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवा सकता है। और इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा कि हमें 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस है वो यूज करना चाहिए ताकि हमें रिजल्ट हमारा अच्छा मिल सके। ठीक है, इसके बाद जो 10th नंबर क्वेश्चन से हमारे मेन जो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं, हम अब उनको करेंगे अच्छे तरीके से और डायग्राम भी बना के देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है, ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का कोई ऊंचा आपका बिंब है और वो 10 सेंटीमीटर, देखिए आपके ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर और जो आपका लेंथ दे रखा है उस लेंथ की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपके लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। और इसके बाद में आपको केस दे रखा है कौन से लेंस के लिए? कन्वर्जिंग लेंस के लिए। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस कहा जाएगा इसको, अभिसारी लेंस। ठीक है, और अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपके जो इमेज है उस इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसका साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर भी पूछ रखा है कि रे डायग्राम भी आपको बनाना है। ध्यान से देखिए, अगर आपको रे डायग्राम समझ में आ जाता है तो आपको क्वेश्चन मोस्टली समझ में आ ही जाएगा। इस साइड में आपके पॉइंट होंगे F1 एंड यहाँ पर होंगे 2F1, यहाँ पर F2 और यहाँ पर हो गया आपका पॉइंट 2F2। क्लियर? जो आपकी फोकल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो आपकी 10 सेंटीमीटर, देखिए इस साइड में आपकी ये इस साइड भी आपकी ये 10 सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन जब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की हम बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ वो ली जाएगी जो आपकी राइट हैंड साइड में है। और इस क्वेश्चन और इस बात के बारे में मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड वाले को क्यों मानते हैं, क्योंकि आपका जो पहले वाला सरफेस है वो डिसाइड करेगा कि कौन सी फोकल लेंथ लेनी है। और आपका पहले वाला सरफेस है ये अपने, अगर इसको परफेक्टली स्क्वायर बनाया जाए तो ये इस साइड में आता है, तो जो भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ या फोकस हुआ वो राइट हैंड साइड में है, तो हमने उसको राइट हैंड साइड के अंदर ही मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये आपकी फोकस हो जाती है। इसके बाद में आपको यू की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी 20, तो हमें 20 से भी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आप यहाँ पर मान के चलें उसे ए बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी वैल्यू है इसका नाम हो जाएगा यू। ओके, यहाँ से आप अपनी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ से आपको रे ऑफ लाइट है वो उसको डाइवेट करना है। पहली रे ऑफ लाइट हम क्या करेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास्ड थ्रू फोकस। क्लियर? जो हमारी सेकंड नंबर रे ऑफ लाइट है वो होगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई जाएगी, जहां पर ये आपस में काटें वहीं पर बनेगी हमारी इमेज। तो यहाँ पर हमारी इमेज बनने वाली है ए डैश बी डैश, हमारी इमेज का नाम होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी वी हो जाती है। ये इसके लिए आपका एक सिंपल रे डायग्राम है। ठीक है, अब हम करेंगे
लेंस फॉर्मूला का यूज किस चीज के लिए, v की वैल्यू निकालने के लिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एंड 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। 1/f कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको प्लस का लें या माइनस का लें, इसको प्लस का लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस के लिए वो राइट हैंड साइड में मानी जाती है। 1/10 प्लस जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, देखिए वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, तो इसकी जो लेंथ है वो आपको माइनस की लेनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू आपका एलसीएम यहां पर कितना हो जाता है, एलसीएम हो जाएगा हमारा 50। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/50, मतलब आपके 1/v की वैल्यू आ जाती है 3/50। तो अगर हम खाली v की वैल्यू करें तो 50/3 इज इक्वल टू 16.6 सेंटीमीटर आप इसको बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये यहां से लेकर यहां तक 10 है और यहां से लेकर यहां तक भी 10 होगी तो टोटल कितनी हो गई 20, मतलब आपके 2f1 तक है। और 2f1 से पहले ही हमारी इमेज बनी हुई है तो वो आपकी मतलब मान के चलें 10 और 20 के बीच में होगी, तो आपकी 10 और 20 के बीच में ही आपकी 16.6 सेंटीमीटर वैल्यू आई हुई है। ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो v की वैल्यू है वो v की वैल्यू हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन निकाला, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू प्लस की आती है, तो उससे एक बात और जाहिर हो जाती है हमारे डायग्राम से भी कि हमारी जो इमेज बनेगी वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में बनेगी। ठीक है। चलिए इसमें आगे हम करते हैं। अभी हमें निकालनी है हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ इमेज, देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास लेंस के लिए दो हैं, एक तो है h डैश डिवाइड बाई h और दूसरा है v डिवाइड बाई u। हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। एक काम करते, दोनों को हम एक दूसरे के बराबर पुट कर लेते हैं क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी बराबर पहले ही दी हुई है। h डैश डिवाइड बाई h इज इक्वल टू v डिवाइड बाई u। ओके, h डैश की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप h को साइड लेके चले जाएं, v डिवाइड बाई u। h की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर है, आप 5 को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में रखा हुआ है। v की वैल्यू जो अभी आपने निकाली है 16.6 और u की वैल्यू जो आपको दी हुई है कितनी है 25 सेंटीमीटर, लेकिन आप इस वैल्यू को माइनस लेंगे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 166 डिवाइड बाई 250। आप इसको कट करना चाहें कट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 166 डिवाइड बाई 50 और माइनस का जो साइन है वो साथ में चल ही रहा होता है। ठीक है, इस वैल्यू को अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यू कभी भी आपकी 5 से बड़ी तो जाने से रही, मतलब इसकी वैल्यू आपकी 5 से कम ही कम रहेगी। 3 पॉइंट कुछ समथिंग आपकी वैल्यू आने वाली है। माइनस साइन यहां पर क्यों आया, इसके पीछे वजह क्योंकि आपकी जो इमेज है वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी हुई है। पहली बात, 3 सेंटीमीटर इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो साइज है, जो इमेज का साइज है वो स्मॉल साइज होगा। ठीक है, इमेज का साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा। जो चीजें हमें पूछ रखी थी एक बार इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नेचर के बारे में बात करें, नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, तो नेचर हमारा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, पहली चीज। दूसरी चीज, जो साइज ऑफ द इमेज है वो क्या होगा, स्मॉल साइज। और जो पोजीशन है आपकी इमेज की वो कहां पर होगी, बिटवीन f1 एंड 2f1। मतलब ये कुछ बातें हैं जो हमें किसी भी न्यूमेरिकल्स के बारे में जब उसको सोल्व करेंगे तो बतानी होती हैं, तो इनको हमने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। इस चीज़ के बारे में आप याद रखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। 13 का मतलब ये है कि भाई आपका एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, और उसका जो मैग्निफिकेशन है वो +1 है। तो इस चीज का मतलब क्या होगा, देखिए प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, प्लेन मिरर के अंदर हमारी जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल
एंड इरेक्ट, पहली चीज तो ये मान के चलें कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और दूसरी चीज है कि जो साइज है वो भी सेम होता है, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। तो अगर किसी भी प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है तो आप ये कह सकते हैं कि जो इमेज बनी है हमारी वो इरेक्ट बनी है। और दूसरी बात, जो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, दोनों की हाइट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्वेक्स मिरर का केस दे रखा है आपको, और इसमें क्या कह रखा है कि आपकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो 5 सेंटीमीटर है, और आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें दे रखी है तो फोकल लेंथ हम निकाल सकते, कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, मतलब इससे आधी हो जाएगी। और आपकी जो यू की वैल्यू है, वो यू की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पोजीशन के बारे में, नेचर के बारे में और साइज के बारे में। चलिए कॉन्वेक्स मिरर का केस हम कर ही लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या डेफिनेशन होती है, इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट है आपका, नाम रख दिया हमने ए बी, और उसकी जो हाइट है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डेविएट्स इन द सेम मीडियम। अगर हम इसको पीछे की साइड में बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं आपके फोकस के ऊपर आके मिल जाती है। ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ये 15 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है। सेकंड नंबर जो रे ऑफ लाइट है वो हम सेंटर के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे। हालांकि यहां से आपकी रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट तो हो जाती है, लेकिन अगर पीछे की साइड बढ़ा के देखें तो आपके सेंटर से मिल जाएगी। जहां पर ये आपस में काटती हैं वहां बनती है आपकी इमेज, छोटी सी इमेज बनेगी। वर्चुअल नेचर के बारे में तो सीधा सा ये हो गया, नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हिंदी में अगर हम बात करें तो आभासी तथा सीधा आपका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। ठीक है। और आपको यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू जो v है वो निकालनी है। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आपकी u है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। यहां से आप अपनी वैल्यू पुट करें, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगाएं। देखिए आपका जो f है ये यहां पर प्लस का रहेगा, आपका u है ये यहां पर माइनस का रहेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है वो वो आपके पोल से लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, तो उसको माइनस का लेना पड़ेगा। आपका फोकस है वो पोल से राइट हैंड साइड में है, आप उसको प्लस का लेंगे और यहां से v की वैल्यू निकालेंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर आपको और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको केस दे रखा है भाई कनकेव मिरर के लिए। ठीक है। और कनकेव मिरर में सारी चीजें लगभग दे रखी हैं। आपकी हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और आपकी जो फोकल लेंथ है वो दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और इसके अलावा आपकी जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू वो दे रखी है 27 सेंटीमीटर। चलिए एक बार इसका रे डायग्राम बना के देखते हैं कैसे बनेगा। यहां पर आपका पोल हो जाता है। कनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या होती है, इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से लेकर यहां तक आपकी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर, मतलब इससे डबल। आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर पे, तो 18 और 36 का जो मिड पॉइंट है वो 27 ही तो है, तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा ए बी। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास्ड थ्रू फोकस। सेकेंड नंबर रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर बनेगी आपकी इमेज जिसका नाम होगा ए डैश बी डैश। आपको यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू निकालनी है। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। 1/। देखिए इस केस में आपका जो फोकस है वो भी नेगेटिव है,
आपके जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जिसको 27 सेंटीमीटर वो भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी और v की वैल्यू भी लास्ट में जाके नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि तीनों ही चीज़ें आपकी पोल से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हैं। तो यहाँ से आपके f की वैल्यू हो जाती है -18 माइनस u की वैल्यू कितनी है -27 इज इक्वल टू 1/v, -1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम क्या आता है हमारा 54 -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/v एंड -1/54 इज इक्वल टू v, और यहाँ से आपके v की वैल्यू आ जाती है -54 सेंटीमीटर। इसी के बेसिस के ऊपर आप आपकी जो इमेज की जो हाइट है वो भी निकाल सकते हैं, जैसे m इज इक्वल टू h' एंड m इज इक्वल टू -v/u। इस बात के बारे में याद रखें कि जो आपका मिरर है उसके केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है और लेंस के केस में v/u होता है। इस बात के बारे में भी याद रखना है। दोनों को बराबर पुट करेंगे, h' इज इक्वल टू -v/u एंड h' इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई -v/u। h की वैल्यू आपको 7 लेनी है, पॉजिटिव लेनी, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड में रखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई -v की वैल्यू कितनी है, पहले से माइनस की 54 है, और u की वैल्यू कितनी है -27। माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा और 27 टू जा 54, आपकी वैल्यू आ गई -14 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाता है, मतलब ये आपकी इमेज की हाइट होगी। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो करता है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड में बन रही है। और अगर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो आपकी जो इमेज है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 7 सेंटीमीटर का हुआ करता था और इमेज है वो 14 सेंटीमीटर की होने लग रही है, तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो बड़ी बनेगी। ठीक है, इसके एक दो न्यूमेरिकल और रह जाते हैं, उनको भी एक बार करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको दे रखा है कि एक लेंस है और उस लेंस की जो पावर है वो -2 डायोप्टर है। आपको बताना है कि लेंस कौन सा होगा। तो इस केस में आपका जो लेंस है वो हमेशा कनकेव होगा। उसके पीछे वजह यह है कि हमारे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है उसी की तो पावर नेगेटिव में लिखी जाएगी। और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की होती है, तो आपका आंसर यहां से कॉनकेव लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें कि कह रहा है कि कोई डॉक्टर है वो किसी लेंस को करेक्ट करने के लिए पावर दे रखी है +1.5 डायोप्टर। आपको बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगी और दूसरी बात है जो आपका लेंस है वो कौन सा होगा। देखिए पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। तो आपकी f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/p 1/1.5। पावर के लिए वैल्यू लिख दी मैंने, और ये क्या हो गया 10/15। जो यहां से आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू मीटर में आती है, आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। क्योंकि पावर की अगर हम बात करें लेंस की पावर की बात, तो उसकी यूनिट डायोप्टर केवल उस टाइम पर होती है जब आपकी फोकल लेंथ मीटर में दी हुई हो। ठीक है, तो यहां से जो आपकी फोकल लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी, आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आपको पूछ रखा है कि लेंस कौन सा होगा, तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग तो आपका लेंस कॉन्वेक्स होना चाहिए, मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, जिसकी पावर और फोकल लेंथ पॉजिटिव है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी पावर और फोकल लेंथ नेगेटिव है वो आपका कॉनकेव लेंस है। इसी के लिए इसी के साथ में आपका जो चैप्टर है इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो असाइनमेंट थ्रू आप प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं या वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।